Hello students, today we will read first chapter of our social studies, our country India. India is a unique country. India एक बहुत अनोखा देश है. It comprised one of the oldest civilizations in the world. इंडिया एक बहुत ही पुरानी सभ्यता है. पूरे वर्ल्ड की सबसे पुरानी सभ्यता यहीं से शुरू हुई थी. इंसानों की जो सिविलाइजेशन है वो यहीं से स्टार्ट हुआ था, इंडिया से ही. इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि इंडिया से शुरू हुआ था. इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. ये पूरे वर्ल्ड का, पूरे विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है. वेयर एज इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इट इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना. और ये दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है. दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला कौन है? चाइना. और चाइना के बाद सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो देश है सेकेंड नंबर पे वो इंडिया है. इट कवर्स एन एरिया ऑफ 32,87,264 स्क्वायर किलोमीटर. और इसकी जो जमीन है वो कितने एरिया में फैली हुई है? 32,87,264 square kilometer, extending from the snow-covered Himalayan heights to the tropical rainforest of the south. नॉर्थ में सबसे ऊपर क्या है? हिमालय है जो कि बर्फ से ढका होता है, और नीचे साउथ तक जहाँ पे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है. इंडिया हिमालय से नॉर्थ से लेके साउथ नीचे रेन फॉरेस्ट तक फैला हुआ है. ओनली रशिया, कनाडा, चाइना एंड यूएसए, ब्राजील एंड ऑस्ट्रेलिया हैव लार्जर एरिया देन इंडिया. इंडिया से बड़ी कौन कौन सी कंट्रीज हैं? रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया. ये सारे इंडिया से बड़े हैं. और फिर आता है इंडिया जो कि 7th नंबर पे. एज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, इंडिया स्टैंड्स अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एशिया. 7वां सबसे बड़ा देश होकर इंडिया जो है एशिया में बिल्कुल अलग है सारे देशों से. मार्क्ड ऑफ बाय द माउंटेन्स एंड द सीज. इंडिया के एक तरफ क्या है? पहाड़ है, हिमालय, और दूसरी और 3 तरफ क्या है? समुंदर है. तो इंडिया हर देश से अलग क्यों है? क्योंकि इंडिया एक ऐसा देश है जिसमें कि एक तरफ पहाड़ है, एक साइड से वो बिल्कुल माउंटेन से घिरा हुआ है, और 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है. विच गिव्स द कंट्री अ डिस्टिंक्ट जोग्राफिकल एंटिटी. और इसी वजह से इंडिया का जो भूगोल है बिल्कुल अलग है. भौगोलिक स्थिति जो है वो क्या है? इंडिया की बहुत अलग है और सारे देशों से. दिस इज वाई इट हैज़ बीन राइटली कॉल्ड अ सब कॉन्टिनेंट. और इसीलिए इंडिया को एक सब कॉन्टिनेंट भी कहते हैं. इट इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द सब कॉन्टिनेंट ऑफ साउथ एशिया. और इंडिया साउथ एशिया कॉन्टिनेंट में, सब कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा देश है. आप इस मैप में ये देख सकते हैं कि इंडिया सबसे बड़ा है. अगर ये एशिया है पूरा, तो एशिया का नीचे वाला पार्ट, ऊपर ये हो गया आपका नॉर्थ एशिया, और ये हो गया साउथ एशिया. और साउथ एशिया में सबसे बड़ी कंट्री कौन है? आप देख सकते हैं हमारा इंडिया सबसे बड़ा है साउथ एशिया में. ठीक है, तो साउथ एशिया की सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? हमारा इंडिया है. लुक एट द एडजॉइनिंग पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया. अब इस मैप को देखिए इंडिया के. इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 9 states and 7 union territories. Please correct this. India is now there are 9 union territories. 2 new union territories are Ladakh and Jammu and Kashmir, including the national capital territory of Delhi. और दिल्ली जो हमारा इंडिया का कैपिटल है वो भी एक यूनियन टेरिटरी है. इन द एक्सट्रीम नॉर्थ ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. और एक्सट्रीम नॉर्थ में कौन सा स्टेट है? जम्मू कश्मीर. आप देख सकते हैं सबसे ऊपर कौन सा स्टेट है? जम्मू कश्मीर है. सबसे ऊपर कौन सा स्टेट है? जम्मू कश्मीर है, नॉर्थ में, एक्सट्रीम नॉर्थ में. और सबसे नीचे कौन सा स्टेट है? कन्याकुमारी है, सबसे एक्सट्रीम साउथ में. कन्याकुमारी लाइज एट द साउदर्न टिप ऑफ द मेन लैंड ऑफ इंडिया. और इंडिया के बिल्कुल साउथ में, बिल्कुल नीचे, यहाँ पे कौन सा स्टेट है? यहाँ पे
कन्याकुमारी है आपका, ठीक है। तो सबसे टिप पे कौन सा कंट्री है, नॉर्थ में कौन सा स्टेट है, जम्मू कश्मीर, और सबसे नीचे कन्याकुमारी है। फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी आवर कंट्री मेजर्स 3214 किलोमीटर। कश्मीर से कन्याकुमारी इंडिया की कितनी लंबाई है, 3414। ये इंडिया की लंबाई है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक की लंबाई, ऊपर से नीचे तक की लंबाई है आपकी, ऊपर से नीचे तक की। ये पूरी जम्मू से कन्याकुमारी तक कितना है, 3214 किलोमीटर, ये इंडिया की लंबाई है। एंड नाउ फ्रॉम गुजरात in the west to Arunachal Pradesh in the east is measures 2933 किलोमीटर। और गुजरात से आप देख सकते हैं, यहाँ गुजरात है, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, ऐसे चौड़ाई कितनी है इंडिया की, 2933 किलोमीटर्स। इंडिया की चौड़ाई इतनी है गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। इंडिया इज द वाइडेस्ट इन द मिडिल। आप देख सकते हैं कि इंडिया की चौड़ाई बीच में सबसे ज्यादा है। एंड बिकम्स नैरो टुवर्ड्स द साउथ। और जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं, साउथ की तरफ जाते हैं, इंडिया की जो चौड़ाई है वो कम होती जाती है। आप देख रहे हैं इंडिया की चौड़ाई क्या है, कम होती जाती है, वी शेप में है इंडिया, ऐसे कम होती जाती है चौड़ाई। The southern part of India is surrounded by 3 big water bodies। और जो इंडिया का नीचे का साउथ का पार्ट है, ये क्या है, 3 बिग वाटर बॉडीज से सराउंडेड है। आप देख सकते हैं तीनों तरफ क्या है, समुंदर है, पानी है। एक साइड क्या है, बे ऑफ बंगाल है। इन ईस्ट इज द बे ऑफ बंगाल। ईस्ट में क्या है, बे ऑफ बंगाल है। ईस्ट किधर है आपका, इस साइड है, यहाँ पे क्या है, बे ऑफ बंगाल है। द वेस्ट इज द अरेबियन सी। और वेस्ट में क्या है, यहाँ पे अरेबियन सी है। एंड टुवर्ड्स द साउथ इज द इंडियन ओशियन। और साउथ में क्या है, इंडियन ओशियन। यहाँ नीचे जो समुंदर है ये क्या है, ये इंडियन ओशियन है, ठीक है। इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड विच हैज एन ओशियन आफ्टर इट्स नेम। इंडिया इकलौता कंट्री है पूरे विश्व में जिसके नाम पे किसी समुद्र का नाम है। इंडिया के नाम पे कौन से समुद्र का नाम है, अभी हमने पढ़ा इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन का नाम इंडिया के नाम पे है। तो इंडिया एक इकलौता ऐसा कंट्री है जिसके नाम पे इंडियन ओशियन है। आप देख सकते हैं ये आपका एक पॉलिटिकल मैप दिया हुआ है यहाँ पे। पॉलिटिकल मैप, एक्चुअली पॉलिटिकल मैप क्या होता है, पॉलिटिकल मैप वो मैप होते हैं जिसमें कि सारे स्टेट्स बाउंड्रीज दिए रहते हैं। आप देख रहे हैं आपके सारे स्टेट के बाउंड्रीज यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आपका जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, गुजरात। ये सारे जो है आपके स्टेट, और सारे स्टेट के बाउंड्रीज आप देख सकते हैं। तो ये आपका कौन सा मैप है, ये आपका पॉलिटिकल मैप है। यहाँ बगल में लिखा हुआ है इंडिया पॉलिटिकल, ये जो है आपका पॉलिटिकल मैप है। पॉलिटिकल मैप में सारी पॉलिटिकल बाउंड्रीज दी रहती हैं, ठीक है। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। एशिया क्या है, दुनिया का सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। कॉम्प्राइजेज अबाउट 30% ऑफ द अर्थ टोटल एरिया। और पूरे वर्ल्ड में जितनी भी जमीन है उसका 30% भाग, उस जमीन का 30% भाग क्या है, एशिया है। एशिया जो है टोटल जमीन का 30% भाग है। तो एशिया का एरिया क्या है, 30% एरिया है पूरे वर्ल्ड के एरिया का। इंडिया इज लोकेटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ एशिया। ये तो मैंने आपको दिखाया था कि साउथ एशिया में इंडिया आता है, नीचे के पार्ट में एशिया के। मैनी कंट्रीज हैव कॉमन बाउंड्रीज विद इंडिया। और इंडिया के साथ बहुत सारी कंट्रीज के कॉमन बाउंड्रीज है। ये आप देख सकते हैं इस फिगर में
कि किस किस कंट्री के कॉमन बाउंड्रीज हैं इंडिया के साथ। यहाँ से शुरू होता है, देखिए आपका पाकिस्तान के साथ कॉमन बाउंड्री है, फिर ऊपर वाला अफगानिस्तान के साथ, इधर आ गया चाइना, यहाँ नेपाल के साथ कॉमन बाउंड्री, यहाँ भूटान के साथ कॉमन बाउंड्री है, इधर म्यांमार के साथ कॉमन बाउंड्री, यहाँ बांग्लादेश के साथ कॉमन बाउंड्री। तो ये सारी क्या है, आपकी नेबर्स हैं। और फिर जब आप नीचे आएंगे तो नीचे भी कॉमन बाउंड्रीज हैं। यहां देखिए बगल में आपका श्रीलंका है, पर श्रीलंका से हम लोग एक पानी के रास्ते से जुड़े हुए, यहाँ पे पतला सा पानी का रास्ता है, तो श्रीलंका भी हमारा क्या है, नेबर है। आप अंडरलाइन कर सकते हैं कौन कौन से हमारे नेबर्स हैं। दीज आर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, म्यांमार, Bangladesh. Sri Lanka is separated from India by a narrow strait called the Palk Strait. और अभी मैंने बताया ये जो पानी वाला एरिया है श्रीलंका के पास, ये क्या है, पाल्क स्ट्रेट कहते हैं इन द साउथ। और साउथ में हमारा कौन है नेबर, श्रीलंका। और श्रीलंका से हम जुड़े हैं एक पतले स्ट्रेट की वजह से, नैरो स्ट्रेट की वजह से, नैरो पतले से समंदर की वजह से, और उसका नाम है पाल्क स्ट्रेट। ऑल दीज कंट्रीज आर आवर नेबर्स, ये सब क्या है, हमारे पड़ोसी हैं। ऑल दीज कंट्रीज आर आवर नेबर्स लोकेटेड ऑन द मैप ऑफ एशिया, और ये सारे एशिया में ही हैं, ठीक है। टू इट्स नॉर्थ इंडिया कंप्राइजेज लैंड बाउंड्री एंड टू इट्स साउथ एन ओशियन बाउंड्री। आप देख सकते हैं इस मैप में कि इन नॉर्थ में क्या है, इंडिया के सारे लैंड बाउंड्रीज, जितनी भी कंट्रीज हैं इसके साथ क्या है, लैंड बाउंड्रीज है। यहाँ क्या है, इंडिया का लैंड बाउंड्री है, जमीन है यहाँ पे ये सारे बाउंड्रीज के पास। मगर ये जो बाउंड्री है क्या है, वाटर बाउंड्री आपका, यहाँ पे समंदर है, ठीक है। तो इंडिया के नॉर्थ में क्या है, नॉर्थ किधर होता है, इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, और इधर वेस्ट होता है। Physical division of India. The surface of earth is not uniform at all places. जो ज़मीन है हमारी वो हर जगह पे एक जैसी नहीं है। In India it also varies from place to place. और इंडिया में ये हर जगह अलग अलग है, कहीं पे किसी तरह की ज़मीन है और कहीं पे किसी और तरह की ज़मीन है। We have very high mountains. हमारे पास कहीं पे बहुत ऊंची पहाड़ें हैं, वास्ट प्लेन्स, और कहीं पे बहुत ही समतल मैदान है, ह्यूज डेजर्ट्स, और कहीं पे बड़े रेगिस्तान है, एंड अ ग्रेट प्लाटू रीजन, और एक बहुत बड़ा प्लाटू रीजन है। मैनी रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम माउंटेन्स एंड फ्लो टुवर्ड्स प्लेन। बहुत सारी नदियां जो हैं पहाड़ों से निकलती हैं और प्लेन्स की तरफ बहती हैं। एट मैनी प्लेसेस दीज रिवर्स मेक वाटरफॉल, और बहुत सारी जगहों पे ये जो नदियां हैं वाटरफॉल बनाती हैं। द क्लाइमेट ऑफ आवर कंट्री ऑल्सो वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और हर जगह का जो मौसम है वो भी अलग अलग है। अगर आप नॉर्थ में चले जाएं तो वहाँ बहुत ठंड होती है, साउथ में ठंड नहीं होती है, वेस्ट में रेगिस्तान है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो हर जगह का अलग अलग मौसम है। अगर आप ईस्ट में चले जाएं, मेघालय, असम के साइड, तो वहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है। तो हर जगह अलग अलग तरह का मौसम है। आप देख सकते हैं ये आपका इंडिया का फिजिकल मैप है। आप देख रहे हैं क्या लिखा है, इंडिया फिजिकल मैप में जो होता है वो सिर्फ आउटर बाउंड्री शोड होती है। आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ इंडिया की जो बाहरी बाउंड्री है ये दिखाई गई है, जो बाहर की बाउंड्री है ना सिर्फ ये दिखाई जाती है, इसमें अंदर स्टेट्स नहीं दिखे होते हैं। तो ये फिजिकल मैप है इंडिया का। जो पॉलिटिकल मैप होता है वो जगहों को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। जो फिजिकल मैप होता है ये आपके नदी, रेलवे लाइंस, मौसम, ये सब दिखाने के लिए होता है, फ्लो ऑफ एयर, ये सब दिखाते हैं हम लोग आपके फिजिकल मैप पे। आप देख रहे हैं माउंटेन्स, प्लेन्स,
घाटियां, कहाँ कैसी जमीन है, ये सब दिखाने के लिए फिजिकल प्रॉपर्टीज दिखाने के लिए फिजिकल मैप का यूज होता है, और पॉलिटिकल प्रॉपर्टीज दिखाने के लिए पॉलिटिकल मैप का यूज होता है। ठीक है, बिलोंग टू मैनी रिलीजन, द पीपल ऑफ इंडिया बिलोंग टू मैनी रिलीजन, इंडिया के जो लोग हैं अलग अलग धर्म के हैं, ट्राइब्स एंड रेसेस, और अलग अलग प्रजाति के भी हैं। दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, और अलग अलग भाषा भी बोलते हैं। वेयर डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रेसेस एंड ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, अलग पोशाक भी पहनते हैं, अलग कपड़े भी पहनते हैं, और अलग अलग तरह का भोजन भी खाते हैं। वी आर ऑल यूनाइटेड एज वन। और फिर भी इतने अलग होने के बाद, अलग धर्म, अलग कास्ट, अलग प्रजाति, अलग भाषा, अलग कपड़े, अलग खान पान होने के बाद भी इनमें एकता है। ये एकजुट है, एक साथ है, एक कंट्री में एक साथ रह रहे हैं, एक दूसरे के साथ मेल भाव से रह रहे हैं। वी आर प्राउड टू कॉल आवर सेल्फ इंडियंस, और हमें गर्व है कि हम अपने आप को भारतीय कहते हैं। सब एक अलग होने के बावजूद भी भारतीय कहते हैं अपने आप को। आवर कंट्री इज मार्क्ड बाय अ डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स, हमारी कंट्री की जो डाइवर्सिटी है, फिजिकल फीचर्स जो हैं वो भी अलग अलग है, हर जगह की अलग अलग फिजिकल फीचर है। कहीं पे क्या है, सच एज माउंटेन्स, प्लाटूज, प्लेन्स, कोस्ट एंड आइलैंड्स, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे द्वीप है, कहीं पे पठार है, कहीं पे मैदान है, कहीं पे आपके समुद्री तट है, कोस्ट है। दीज आर द हिमालयन माउंटेन इन द नॉर्थ, नॉर्थ में क्या है, हिमालय है हमारे। आपका नॉर्थ किधर है, ऊपर की तरफ है नॉर्थ, नॉर्थ में क्या है आपका, हिमालय है। साउथ में प्लेन्स हैं, जिस एरिया में हम लोग रह रहे हैं वो मैदानी भाग है नॉर्थ, वहां पे प्लेन्स है। नॉर्दर्न पार्ट में नॉर्दर्न प्लेन्स, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इन द वेस्ट, और वेस्ट में क्या है, डेजर्ट है। इधर वेस्ट है, वेस्ट में राजस्थान में डेजर्ट है। ठीक है, द पेनिसुलर प्लाटू इन द साउथ, और साउथ में क्या है, पेनिसुलर प्लाटू है। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, आपका ये जो ऑरेंज पार्ट है, ये आपका ये क्या दिखा रहा है, पेनिसुलर प्लाटू दिखा रहा है। आपका जो ब्राउन पार्ट है इस डायग्राम में, ये ब्राउन पार्ट क्या दिखा रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं माउंटेन दिखा रहा है। फिर आपका जो येलो पार्ट है, यहाँ क्या लिखा है, डेजर्ट, आपका येलो पार्ट डेजर्ट दिखा रहा है। और लाइट ग्रीन पार्ट जो है आपका, ये किनारे वाला, समुंदर के किनारे, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी वाला, ये क्या दिखा रहा है आपका, ये कोस्टल प्लेन दिखा रहा है। ये जो मैप है आपका, ये अलग अलग चीजें दिखा रहा है। और जैसा कि हमने पढ़ा कि एक साइड क्या है, बे ऑफ बंगाल है, एक साइड अरेबियन सी है, और एक साइड क्या है आपका, इंडियन ओशन है। नीचे साउथ के साइड इंडियन ओशन है, साउथ में इंडियन ओशन है, एक साइड बे ऑफ बंगाल है, एक साइड अरेबियन सी। और ये देखिए लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, ये सब क्या है, आपके आइलैंड्स हैं, ये आपके आइलैंड्स हैं। और ये देखिए आपका ये जो मैप को रिप्रेजेंट कर रहा है, बता रहा है कि अलग अलग कलर के जगहों पे अलग अलग चीज़ों को अलग अलग कलर से दिखाया गया। फिजिकल मैप पे ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है चीज़ों को। ये जो ब्राउन पार्ट है आपका, वो माउंटेन्स है, हिमालय, और ये जो ग्रीन पार्ट है आपका, ग्रीन पार्ट क्या है आपके, ये ग्रीन पार्ट, ये प्लेन्स है, मैदानी भाग, ये रेगिस्तान है, ये आपके हो गए प्लाटूज। और जो कोस्टल एरिया है आपका, कोस्टल एरिया, समुद्री किनारा, समुद्री तट, ये देखिए यहाँ से ऐसे, ये जो लाइट ग्रीन पार्ट दिखाया जा रहा है, ये क्या, समुद्री तट है, कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, बात समझ आ गई आपको, ये मैप समझ आ गया आपको। पेनिसुलर प्लाटू इन द साउथ, और साउथ में क्या है, पेनिसुलर प्लाटू है। द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स, आइलैंड्स कौन कौन से हैं हमारे, बताया ना मैंने, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार कहाँ है, बे ऑफ बंगाल में, और लक्षद्वीप कहाँ है, अरेबियन सी में। ठीक है, तो हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि दो टाइप के मैप होते हैं, पॉलिटिकल मैप, ये रहा आपका पॉलिटिकल मैप, जिसपे कि सारे स्टेट्स दिखाए गए हैं जाते हैं, जिसमें कि
आपकी आउटर बाउंड्री के साथ साथ इनर बाउंड्री भी होती है, पॉलिटिकल बाउंड्रीज भी शोन होती हैं, सारी स्टेट बाउंड्रीज भी शोन होती हैं। ये क्या होते हैं? आपके पॉलिटिकल मैप होते हैं। और आपका दूसरे तरह का मैप है ये फिजिकल मैप, जो कि जिसमें सिर्फ आउटर बाउंड्री शोन होती है, सिर्फ इंडिया के बाहर की बाउंड्री दी होती है और बीच में पूरा प्लेन होता है। वो आप खुद से, आपको जो दिखाना है वो उस मैप पे आप रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इस मैप पे देखिए कलर करके अलग अलग चीज रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये फिजिकल मैप होता है। और फिर हमने क्या पढ़ा कि इंडिया कहाँ से कहाँ तक फैला है? जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैला है, ऊपर से नीचे, नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट फैला है। ईस्ट में क्या है आपका? अरुणाचल प्रदेश। और वेस्ट में क्या है आपका? गुजरात है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक फैला है। इंडिया की लंबाई चौड़ाई पढ़ी हमने। इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज पढ़े कौन कौन से? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका। और हमने क्या पढ़ा कि इंडिया के दोनों साइड समुंदर है, एक साइड, तीनों साइड नीचे समुद्र है। एक साइड क्या है? बे ऑफ बंगाल है। बे ऑफ बंगाल में क्या है आपका? एक आइलैंड है अंडमान निकोबार। और अरेबियन सी में क्या है? लक्षद्वीप है। और नीचे क्या है हमारा? इंडियन ओशन। एक ओशन है जिसके नाम पे, जिसका नाम इंडिया के नाम पे है, इंडियन ओशन। और इंडिया का एरिया कितना है? और इंडिया में किस किस टाइप के प्लेन्स पाए जाते हैं? कहीं पे हिमालय है, कहीं पे हिली एरिया है, कहीं पे प्लाटू है, कहीं पे कोस्टल प्लेन्स हैं, कहीं पे फील्ड्स हैं, कहीं पे आइलैंड्स हैं। ये हमने पढ़ा इस चैप्टर में। नाउ कम टू एक्सरसाइजेस। अब हम एक्सरसाइजेस करेंगे। Which of the following is the most populated country in the world? सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री कौन है वर्ल्ड में? मैंने बताया चाइना सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है। और चाइना के बाद सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली कंट्री कौन है? इंडिया है। सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ की है? इंडिया की है, आफ्टर चाइना। ठीक है। एरिया वाइज इंडिया इंडिया किस नंबर पे? 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया इज अ पार्ट ऑफ दैट कॉन्टिनेंट। किस कॉन्टिनेंट का पार्ट है इंडिया? एशिया का। इट सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम श्रीलंका। क्या श्रीलंका को अलग करता है इंडिया से? पाल्क स्ट्रेट। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 29 स्टेट्स। Look at the adjoining map and identify the shades, physical features shown in it with different colors. आपको बताना है कि different colors से कौन कौन सी चीजें दिखाई गई हैं। इसमें ब्राउन कलर वाली पार्ट क्या है? हिमालयन माउंटेन्स। हाँ सही है। पेनिसुलर प्लाटू दिखाया गया है। फिर आपके नॉर्दर्न प्लेन्स वो भी दिखाए गए हैं। फिर ऑल ऑफ दीज, हाँ ये सारी चीजें दिखाई गई हैं। तो ऑल ऑफ दीज क्या आपका सही आंसर है। नाउ कम टू वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। What is the area of our country? क्या एरिया है हमारी कंट्री का? हमने पढ़ा था 32,87,000 फर्स्ट पेज में। देखिए यहाँ पे 32,87,264 स्क्वायर किलोमीटर ये दिख रहा है आपको। ये क्या है? इंडिया का एरिया। सेकेंड क्वेश्चन, नेम द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। इंडिया के क्या कौन कौन से यूनियन टेरिटरीज हैं? अंडमान निकोबार आइलैंड्स, चंडीगढ़, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड द्वीप, फिर दिल्ली जो कि नेशनल कैपिटल भी हमारा, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, लद्दाख एंड पाउंडीचेरी। ये सारे क्या हैं? हमारे यूनियन टेरिटरीज हैं। आपने पहले भी पढ़ा है। What is the north, south and east, west extent of India? इंडिया के नॉर्थ, साउथ और ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड क्या है? नॉर्थ साउथ क्या है बताया था ना मैंने। सबसे नॉर्थ में क्या है? जम्मू कश्मीर। और सबसे साउथ में क्या है? कन्याकुमारी। और ईस्ट और वेस्ट में क्या है? ईस्ट वेस्ट में आपके क्या है? ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश और वेस्ट में आपका गुजरात। आपने यहाँ पे पढ़ा ये चीज कि नॉर्थ में क्या? एक्सट्रीम नॉर्थ इज द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, कन्याकुमारी लाइज इन द साउदर्न पार्ट ऑफ द मेन एरिया। ठीक है। एंड गुजरात इन द वेस्ट, अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट। ये पढ़ा आपने कि कहाँ पे क्या है इंडिया में, इंडिया कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। मेंशन एनी 5 नेबर कंट्रीज ऑफ इंडिया। हमने 5 नेबर कंट्रीज पढ़ा कौन कौन से? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश
और अंडरलाइन भी किया था इसको। म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सारे या क्या है आपकी नेबरिंग कंट्रीज हैं। नेक्स्ट क्या है, नेम द आइलैंड ग्रुप्स लाइज इन बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में कौन सी आइलैंड है? बे ऑफ बंगाल में देखिए कौन सा आइलैंड है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, दिख रहा है आपको। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। राइट शॉर्ट नोट ऑन द लोकेशन ऑफ इंडिया। इंडिया के लोकेशन पे शॉर्ट नोट लिखना है आपको। हमने पढ़ा इंडिया कहाँ लोकेटेड है, एशिया में। यहाँ पे हमने पढ़ा कि इंडिया कहाँ लोकेटेड है। इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री द सब कॉन्टिनेंट ऑफ साउथ एशिया। देखिए यहां लिखा है आपका इस क्वेश्चन का आंसर, एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट द वर्ल्ड कंप्राइज द India is located in the south part of Asia. Many countries have common boundaries with India. These are, ये आपका आंसर है, ठीक है। To the north India comprises land boundaries and to the south ocean boundaries. ये पूरा आंसर लिखना है आपको क्योंकि क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। India is divided in 29 states and 9 union territories. Correct it. Explain the statement by giving suitable example. आपको क्या करना है, 29 स्टेट्स के सारे 29 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज के क्या करने हैं, नाम लिखने हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट द फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। फिजिकल डिवीजन के बारे में लिखना है, इंडिया के फिजिकल चीज़ों के बारे में लिखना है। ये हमने पढ़ा यहाँ से फिजिकल डिवीजन के बारे में कि इंडिया में क्या है, कहीं पे माउंटेन्स हैं, कहीं पे प्लेन्स हैं, कहीं पे ह्यूज डेजर्ट्स हैं, कहीं पे प्लाटू हैं, ठीक है। ये आपको एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है कि कहाँ पे है यहाँ पे। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा, डिस्क्राइब द फॉलोइंग। इंडियन ओशन, इंडियन ओशन के बारे में आपको लिखना है कि इंडियन ओशन लाइज इन द साउथ ऑफ इंडिया, साउथ में है इंडिया के, एंड दिस इज द ओनली ओशन इन द वर्ल्ड नेम्ड आफ्टर अ कंट्री। इंडियन ओशन एक ऐसा ओशन है जिसका नाम कि किसी देश के नाम पे रखा गया है। यहाँ लिखा हुआ है ना ये आपका, हाँ देखिए यहाँ लिखा है, The South is Indian Ocean. India is the only country in the world which has ocean after its name. ठीक है, ये आपको लिखना है। Now next question is Bay of Bengal. आपको Bay of Bengal के बारे में लिखना है कि Bay of Bengal is situated in the east of India. और Bay of Bengal में कौन सा आपका आइलैंड है, अंडमान एंड निकोबार लाइज इन Bay of Bengal, ठीक है। अरेबियन सी के बारे में लिखना है कि अरेबियन सी लाइज इन द वेस्ट ऑफ इंडिया एंड देयर इज अ आइलैंड लक्षद्वीप सिचुएटेड इन दैट ओशन। सो नेक्स्ट इज fill in the blanks. India has 29 states, 29 states and 9 union territories. India can be divided into dash natural reasons. कितने नेचुरल रीजन्स हैं इंडिया में, आपने पढ़ा, आपने देखा कितने नेचुरल रीजन्स थे। नेचुरल रीजन्स किसको कहते हैं, ये जो फिजिकली डिविजन है ना, इसको नेचुरल रीजन्स कहते हैं। आपके तो टोटल 5 नेचुरल रीजन्स हैं। क्या क्या है, माउंटेन, प्लेन्स, डेजर्ट्स, प्लाटू एंड कोस्टल प्लेन्स। 5 नेचुरल डिविजन्स हैं आपके, 5 natural divisions, 5. The east-west extent of India is about 3,000. क्या है आपका 3,000, अब देख सकते हैं यहाँ से 3,214, नहीं ईस्ट वेस्ट पूछा था ना, 2,933, 2,933। 2,933।
Lanka is separated from India by Palk Strait. Palk Strait. The southern part of the mainland of India is at Kanyakumari. Kanyakumari. Name 3 states along the Arabian coast, sea coast. अरेबियन सी के साइड 3 जो स्टेट्स हैं उनका नाम लिखना है आपको. पहले तो गुजरात लिख दो, महाराष्ट्र लिख दो, केरल, कर्नाटका. ठीक है. एनी 3 रीजन नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया. कोई भी 3 कंट्री का नाम लिखिए आप जो नेबरिंग कंट्रीज है इंडिया की. पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल. ठीक है. 3 कंट्रीज विच इज बिगर देन इंडिया. इंडिया से 3 बड़ी कंट्रीज का नाम लिखिए. चाइना, रशिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया. कोई भी 3 का नाम लिख दीजिए आप. अ स्टेट हैव लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया. एक ऐसे स्टेट का नाम लिखना है जिसका सबसे ज्यादा लंबा कोस्ट लाइन है. गुजरात. गुजरात हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन. याद रखिएगा. गुजरात आपका, आप देखिए, गुजरात एक ऐसा स्टेट है जिसकी सबसे लंबी कोस्ट लाइन है गुजरात की. ठीक है. सो दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड. इफ यू हैव एनी डाउट you can write in comment and ask me. If you have liked this chapter, अगर आपको चैप्टर अच्छे से समझ आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें. And thank you for watching this video.